हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज कई स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज मिल रहे थे कि मैम बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें एग्जाम से पहले प्रिपेयर करना है। तो ये सारे डाउट्स का मैं आंसर इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और मैं ये भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस पर आपको फोकस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर ज्यादा वेटेज है एग्जामिनेशन में आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में। सो वो सारा मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अब कई स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दो। तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे यानी 2014 से 2018 तक, 2014 से 2018 तक के आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, इन सारे पेपर्स में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे यानी लॉन्ग आंसर आपको पूछे गए थे रिसर्च मेथोडोलॉजी से। लेकिन इन इयर्स में से 2016 का एक ऐसा पेपर था जिसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के देखने मिलेंगे, जो कि इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप डायरेक्टली उस वीडियो को वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो सिर्फ आपको 2016 में 4 और 5 क्वेश्चन ही आपको पूछे गए थे 2016 के पेपर में, लेकिन 2014 से 2018 तक सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। तो यहाँ मतलब यहाँ पर आपको 2014 से 2018 के पेपर्स को फॉलो नहीं करना है, आपको 2019 का पेपर फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूं 2020 में आपका बीएचयू का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का पेपर नहीं कंडक्ट करवाया गया था और 2021 का जो पेपर है यही एक्सटेंड हुआ है जो कि आपका 2022 में हो रहा है। सो 2019 के पेपर में आपकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है और उन सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज कर ये वीडियो बनाया है कि एग्जामिनर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है और कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक ये है कि मैम हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से उनको उनके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन्होंने अपने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को इजीली क्रैक कर पाया था इन वेरी लेस टाइम। सो हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट को परचेस करने के लिए इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और याद रखेगा मैसेज करने के विद इन 15 टू 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो यहाँ पर लेफ्ट कॉलम में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं और राइट कॉलम में उसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के इन पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है रिसर्च की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड डिजाइन। यानी रिसर्च की डेफिनेशन से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं और रिसर्च की डिजाइन पर से। तो जैसे कि आपको 2019 में एक क्वेश्चन रिसर्च की डेफिनेशन पर पूछा गया था और एक रिसर्च की डिजाइन से। तो इन सारे टॉपिक से आप आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है इस टॉपिक से। देन नेक्स्ट रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। आपको 2019 में रिलायबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी डेफिनेशन बेसिकली आपको पूछी गई थी। इस ईयर में आने के चांसेस आपके हैं वैलिडिटी पर क्वेश्चन। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि होती है वैलिडिटी, तो इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि आपके बीएचयू रीट 2019 में पूछा गया था कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है, जो कि होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप जो होता है आपका रिसर्च डिजाइन, वहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 1 और 2 क्वेश्चन आप आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो रिसर्च के स्टेप्स पर। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में जैसे आपको 2019 में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, लॉन्जिट्यूडनल, नॉन डायरेक्शनल रिसर्च, इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी आपको टोटल 2019 में आपके बीएचयू रीड में 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे टाइप्स ऑफ रिसर्च से। जनरली 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 2019 में टाइप्स ऑफ रिसर्च से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये ज्यादा वेटेज है। देन नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो इन सारे वेरिएबल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 2019 में आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल्स आपको दिए होंगे और इनके मेथड्स पर से आते हैं। जैसे आपको आया था 2019 में क्वालिटेटिव रिसर्च के एक मेथड होता है ग्राउंडेड थ्योरी, उसकी कुछ आपको डेफिनेशन पूछी गई थी। केस स्टडी मेथड भी आपको पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था क्या आप क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसे किस कंडीशन में यूज कर सकते हो, तो नेचुरल कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। यानी आप देख रहे हो इस टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो रीजनिंग होती है जैसे इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, तो आपको यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग पूछी गई थी 2019 में। सो ये यहाँ से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एग्जाम में इस टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, इसको मार्क कर लेना है आपको, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है जो टॉपिक आपका ज्यादा वेटेज का है। देन नेक्स्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में जो 2 मेन टाइप के वेरिएबल होते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इससे भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन आपको 2019 में इस टॉपिक से पूछा नहीं गया था, तो इसके यहाँ पर चांसेस है आपको कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। अब नेक्स्ट अगेन आपका जो ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है वो आ चुका है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आपको 2019 में भी पूछा गया था। हाइपोथेसिस के टाइप्स, जैसे नल हाइपोथेसिस को आप नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। एंड देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी आपको कुछ 2 टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछे गए थे, जिसमें एक काय स्क्वायर टेस्ट के बारे में पूछा गया था और एक और आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे इस टॉपिक से आप 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। सो जैसे कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। सो उस कोएफिशिएंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन डेटा कलेक्शन मेथड, किस मेथड से आप डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में, इससे आपको 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, यहाँ पर से आपको कंपलसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कि आपको 2019 में सेकेंडरी डेटा पर से क्वेश्चन पूछा गया था। देन सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको एग्जाम में इस टॉपिक से 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2019 के पेपर में, जिसमें आपके सैम्पलिंग फ्रेम पर क्वेश्चन पूछा गया था, सैंपल साइज, सैम्पलिंग एरर और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इन सारे टॉपिक से आपको आपके 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आप याद रखिएगा इस टॉपिक से आप 4 to 5 और 5 to 6 क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो और 5 to 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने के चांसेस है आपके एग्जाम में। सो ये भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स में से आपको किस टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन नेक्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड देन उनके रीजनिंग, देन लास्ट हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस के बाद आपको सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के जो टाइप्स होते हैं और सैम्पलिंग में 1-2 जो आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, सैंपल साइज क्या होता है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम और आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरर्स। सो एरर्स में आपके टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और सैम्पलिंग एरर, इन टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। सो जैसे कि आपको 2019 के पेपर में टाइप 1 एरर से क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है, जिसमें आप एक से ज्यादा मेथड यूज कर बताते हो कि आपकी जो स्टडी है उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वैलिड आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रीवियस ईयर्स में आपको 2019 में पूछा नहीं गया था, तो ये चांसेस है कि अभी एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। सो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सारे जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नॉयर। सो जैसे कि आपको नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो कंपलसरी मैं आपको बता दूं, कंपलसरी इस टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देन नेक्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपके मीन, मीडियन एंड मोड आता है।
सो यहाँ पर से आपको कंपलसरी 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको इस टॉपिक से स्टैंडर्ड डिविएशन पर क्वेश्चन पूछा गया था और स्टैंडर्ड एरर पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट, वैलिडिटी टाइप्स। सो वैलिडिटी के टाइप्स होते हैं जैसे फेस वैलिडिटी, कंटेन वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी। सो इन सारे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपका 2019 में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन अब चांसेस इसके हैं कि एग्जामिनर इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट, रिसर्च डेफिनेशन एंड रिलेटेड साइंटिस्ट, यानी आपको डेफिनेशन दी जाएगी रिसर्च की और किस साइंटिस्ट ने उस डेफिनेशन को कहा था, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इस पर आपको कंपलसरी क्वेश्चन देखने मिलेगा। देन नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल, इस टॉपिक से भी आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट, थीसिस राइटिंग, थीसिस राइटिंग से भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मेन चैप्टर्स, सप्लीमेंट्री चैप्टर्स, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं उनके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। देन प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 2019 में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो अब ज्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे। देन कंटिन्यूअस रेटिंग वेरिएबल, अगेन ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक से एग्जाम में 2019 में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। अब रेटिंग स्केल्स जो होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे लैकर्ट स्केल और 7 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल। सो ये सारे आपके रेटिंग स्केल के टाइप्स होते हैं। इन सारे टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन रिपोर्ट राइटिंग से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड स्क्यूनेस, स्क्यूनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप ये बताते हो कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका डेटा किस तरफ टिल्टेड है, क्या आपका डेटा राइट स्क्यूड है, लेफ्ट साइड स्क्यूड है, या फिर राइट साइड स्क्यूड है, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। सो इससे भी आपको कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्क्यूनेस इस टॉपिक से आपको 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो अब पूछने के चांसेस हैं। देन आईसीटी इन रिसर्च, इससे भी आपको 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस है, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन डेटा एनालिसिस, किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करोगे, इस पर से भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन लास्ट इज रिसर्चर इम्पैक्ट एंड ऑथर प्रोफाइल। सो रिसर्चर इम्पैक्ट एंड ऑथर प्रोफाइल, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच के, मैं उनसे कहूंगी कि इस टॉपिक को देख ले। इस टॉपिक से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन देखने मिलता है एग्जाम में। सो 2019 में तो इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस ईयर में आने के चांसेस है, जिसमें इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे I10 इंडेक्स, H इंडेक्स, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, इन सारे टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये सारे हैं आपके टॉपिक्स और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आपके 2022 के एग्जाम में BHU के, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में। सो जिस टॉपिक को ज्यादा वेटेज है उस पर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और इस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन करना है। सो मैं चलिए आपको शॉर्ट में बता दूं कि हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको कम से कम दिन में किस तरीके से स्ट्रेटेजीज फॉलो कर आपकी प्रिपरेशन करना है BHU रीड के लिए। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 1000+ प्रैक्टिस MCQs PDF प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को हमने हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर और जो एक्चुअल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में कवर कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम नेट पर तो सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, हम आपका कोर्स क्यों परचेस करें। तो मैं बता दूं, हम हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में बताते हैं कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजीज फॉलो करना है, किस तरीके से आपको हमारे कंटेंट को यूज कर आपको स्टडी करनी है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, अननेसेसरी भी नहीं पढ़ना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड ही पढ़ना है और लिमिटेड ही आप स्टडी कर आप आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाओगे।
तो मैं आपको अगेन बता दूं, कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक ये है कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से उनको उनके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं आपको ये भी बता दूं, आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए अभी 15 डेज ही रिमेनिंग है, इसलिए हरी अप एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको कॉन्टैक्ट करना है, याद रखिएगा। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है। अब डायरेक्टली लिंक से जाकर हमारे इस ग्लोबल ऑनलाइन ऐप से स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो हमारे इस कोर्स की फी काफी कम है, सिर्फ 499 ही है। सो हरी अप and grab this opportunity. So and that's it, and good luck with your preparations, and thank you for watching this video.